राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 9। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 9। येहू का अभिषेक और राज्य। तब एलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा और वहां पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जा, उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा यो कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब द्वार खोलकर भागना, विलंब न करना। तब वह जवान भविष्यवक्ता गिलाद के रामोत को गया। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि सेनापति बैठे हुए हैं। तब उसने कहा, हे सेनापति, मुझे तुझसे कुछ कहना है। येहू ने पूछा, हम सबों में से किससे? उसने कहा, हे सेनापति, तुझी से। तब वह उठकर घर में गया और उसने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं अपनी प्रजा इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तो तू अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना, जिससे मुझे अपने दास भविष्यवक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का, जो इजाबेल ने बहाया, पलटाल मिले, क्योंकि अहाब का समस्त घराना नाश हो जाएगा और मैं अहाब के वंश के हर एक लड़के को और इज़राइल में के क्या बंद हुए क्या स्वाधीन, हर एक को नाश कर डालूंगा। और मैं अहाब का घराना नबात के पुत्र यरोबाम का सा और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, और इजेबेल को इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसको मिट्टी देने वाला कोई न होगा। तब वह द्वार खोलकर भाग गया। तब येहू अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास निकल आया और एक ने उससे पूछा, क्या कुशल है? वह बावला क्यों तेरे पास आया था? उसने उससे कहा, तुमको मालूम होगा कि वह कौन है और उससे क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा, झूठ है, हमें बता दे। उसने कहा, उसने मुझसे कहा तो बहुत, परंतु मतलब यह है कि यहोवा यो कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। यो येहू, जो निमशी का पोता और यहोशापात का पुत्र था, उसने योराम से राजद्रोह की गोष्ठी की। योराम तो सब इस्राएल समेत अराम के राजा हजाएल के कारण गिलाद के रामोत की रक्षा कर रहा था। परंतु राजा योराम आप अपने घाव का, जो अराम के राजा हजाएल से युद्ध करने के समय उसको अरामियों से लगे थे, उनका इलाज कराने के लिए इज़राइल को लौट गया था। तब येहू ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा मन हो तो इस नगर में से कोई निकलकर इज़राइल में सुनाने को न जाने पाए। तब येहू रथ पर चढ़कर इज़राइल को चला जहां योराम पड़ा हुआ था, और यहूदा का राजा अहज्याह योराम के देखने को वहां आया। इज़राइल के गुम्मट पर जो पहरुआ खड़ा था, उसने येहू के संग आते हुए दल को देखकर कहा, मुझे एक दल दिखता है। योराम ने कहा, एक सवार को बुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज और वह उससे पूछे, क्या कुशल है? तब एक सवार उससे मिलने को गया और उससे कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम? हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुओं ने कहा, वह दूत उनके पास पहुंचा तो था, परंतु लौटकर नहीं आया। तब उसने दूसरा सवार भेजा और उसने उनके पास पहुंचकर कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम? हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वह भी उनके पास पहुंचा तो था, परंतु लौटकर नहीं आया।
हाँकना निमशी के पोते येहू का सा है, वह तो बौढ़े की नाई हाँकता है। योराम ने कहा, मेरा रथ जुतवा। जब उसका रथ जुत गया तब इस्राएल का राजा योराम और यहूदा का राजा अहज्याह दोनों अपने अपने रथ पर चढ़कर निकल गए और येहू से मिलने को बाहर जाकर इज्रेल नाबोत की भूमि में उससे भेंट की। येहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू, क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालपन और टोना करती रहे तब क्या कुशल कहा? तब योराम रास फेर के और अहज्याह से यह कहकर कि हे अहज्याह, विश्वासघात है, भाग चल। तब येहू ने धनुष को कान तक खींचकर योराम के पखौड़ों के बीच ऐसा तीर मारा कि वह उसका हृदय फोड़कर निकल गया और वह अपने रथ में झुककर गिर पड़ा। तब येहू ने बीतकर नाम अपने एक सरदार से कहा, उसे उठाकर इजरायली नाबोती की भूमि में फेंक दे। स्मरण तो कर कि जब मैं और तू हम दोनों एक संग सवार होकर उसके पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे, तब यहोवा ने उससे यह भारी वचन कहवाया था कि यहोवा की यह वाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ उसे मैंने देखा है, और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसी भूमि में तुझे बदला दूंगा। तो अब यहोवा के उस वचन के अनुसार उसे उठाकर उसी भूमि में फेंक दे। यह देखकर यहूदा का राजा अहज्याह बारी के भवन के मार्ग से भाग चला और येहू ने उसका पीछा करके कहा, उसे भी रथ ही पर मारो। तो वह भी इबलाम के पास की गूर की चढ़ाई पर मारा गया और मगिद्दो तक भागकर मर गया। तब उसके कर्मचारियों ने उसे रथ पर यरूशलेम को पहुंचाकर दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी। अहज्याह तो अहाब के पुत्र योराम के 11वें वर्ष में यहूदा पर राज्य करने लगा था। जब येहू इजराइल को आया तब इजेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा अपना सिर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब येहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे भीत पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस शापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। सो उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहा था कि इजेबेल का मांस इजराइल की भूमि में कुत्तों से खाया जाएगा और इजेबेल की लोथ इजराइल की भूमि पर खाद की नाई पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई न कहेगा यह इजेबेल है। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 10। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 10। अहाब के तो 70 बेटे पोते शुम्रोन में रहते थे। सो येहू ने शुम्रोन में उन पुरनियों के पास और जो इजराइल के हाकिम थे और जो अहाब के लड़के बालों के पालने वाले थे, उनके पास पत्र लिखकर भेजे कि तुम्हारे स्वामी के बेटे पोते तो तुम्हारे पास रहते हैं और तुम्हारे रथ और घोड़े भी है और तुम्हारे एक गढ़वाला नगर और हथियार भी है। तो इस पत्र के हाथ लगते ही अपने स्वामी के बेटों में से जो सबसे अच्छा और योग्य हो उसको छांटकर उसके पिता की गद्दी पर बैठाओ और अपने स्वामी के घराने के लिए लड़ो।
परंतु वे निपट डर गए और कहने लगे, उसके सामने 2 राजा भी ठहर न सके, फिर हम कहाँ ठहर सकेंगे। तब जो राजघराने के काम पर था और जो नगर के ऊपर था, उन्होंने और पुरनियों और लड़के वालों के पालने वालों ने एहू के पास यो कहला भेजा कि हम तेरे दास हैं, जो कुछ तू हमसे कहे उसे हम करेंगे, हम किसी को राजा न बनाएंगे, जो तुझे भाए वही कर। तब उसने दूसरा पत्र लिखकर उनके पास भेजा कि यदि तुम मेरी ओर के हो और मेरी मानो, तो अपने स्वामी के बेटों पोतों के सिर कटवाकर कल इसी समय तक मेरे पास इजराइल में हाजिर होना। राजपुत्र तो जो 70 मनुष्य थे, वह उस नगर के रईसों के पास पलते थे। यह पत्र उनके हाथ लगते ही उन्होंने उन 70 राजपुत्रों को पकड़कर मार डाला और उनके सिर टोकरियों में रखकर इजराइल को उसके पास भेज दिए। और एक दूत ने उसके पास जाकर बता दिया कि राजकुमारों के सिर आ गए हैं। तब उसने कहा, उन्हें फाटक में 2 ढेर करके बिहान तक रखो। बिहान को उसने बाहर जा खड़े होकर सब लोगों से कहा, तुम तो निर्दोष हो, मैंने अपने स्वामी से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे घात किया, परंतु इन सबों को किसने मार डाला। अब जान लो कि जो वचन यहोवा ने अपने दास एलिय्याह के द्वारा कहा था, उसे उसने पूरा किया है। जो वचन यहोवा ने अहाब के घराने के विषय कहा, उसमें से एक भी बात बिना पूरी हुए न रहेगी। तब अहाब के घराने के जितने लोग इजराइल में रह गए, उन सबों को और उसके जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याजक थे, उन सबों को येहू ने मार डाला, यहाँ तक कि उसने किसी को जीवित न छोड़ा। तब वह वहां से चलकर शोमरोन को गया और मार्ग में चरवाहों के ऊन कतरने के स्थान पर पहुंचा ही था कि यहूदा के राजा अहय्याह के भाई येहू से मिले। और जब उसने पूछा, तुम कौन हो, तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम अहज्याह के भाई हैं और राजपुत्रों और राजमाता के बेटों का कुशल क्षेम पूछने को जाते हैं। तब उसने कहा, इन्हें जीवित पकड़ो। सो उन्होंने उनको, जो 42 पुरुष थे, जीवित पकड़ा और ऊन कतरने के स्थान की बावली पर मार डाला। उसने उनमें से किसी को न छोड़ा। जब वह वहां से चला, तब रेकाब का पुत्र यहोनादाब सामने से आता हुआ उनको मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरी ओर निष्कपट है, सो क्या मैं तेरा मन भी वैसा ही है। यहोनादाब ने कहा, हाँ ऐसा ही है। फिर उसने कहा, ऐसा न हो तो अपना हाथ मुझे दे। उसने उसका हाथ उसे दिया और यह कहकर उसे अपने पास रथ पर चढ़ाने लगा कि मेरे संग चल और देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसी जलन रहती है। तब वह उसके रथ पर चढ़ा दिया। शोमरोन को पहुंचकर उसने यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह से कहा था, अहाब के जितने शोमरोन में बचे रहे, उन सबों को मार के विनाश किया। तब येहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, अहाब ने तो बाल की थोड़ी सी उपासना की थी, अब येहू उसकी उपासना बढ़ के करेगा। इसलिए अब बाल के सब नबियों, सब उपासकों और सब याजकों को मेरे पास बुला लाओ। उनमें से कोई भी न रह जाए, क्योंकि बाल के लिए मेरा एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। जो कोई न आए वह जीवित न बचेगा। येहू ने यह काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नाश करने के लिए किया। तब येहू ने कहा, बाल की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो। और लोगों ने प्रचार किया और येहू ने सारे इस्राएल में दूत भेजे। तब बाल के सब उपासक आए, यहाँ तक कि ऐसा कोई न रह गया जो न आया हो। और वे बाल के भवन में इतने आए कि वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक भर गया। तब उसने उस मनुष्य से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था कहा, बाल के सब उपासकों के लिए
वस्त्र निकाल लिया। सो वह उनके लिए वस्त्र निकाल ले आया। तब येहू रेकाब के पुत्र यहोनादाब को संग लेकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा, ढूंढ कर देखो कि यहाँ तुम्हारे संग यहोवा का कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल ही के उपासक है। तब वे मेल बलि और होम बलि चढ़ाने को भीतर गए। येहू ने तो 80 पुरुष बाहर ठहराकर उनसे कहा था, यदि उन मनुष्यों में से जिन्हें मैं तुम्हारे हाथ कर दूं कोई भी बचने पाए, तो जो उसे जाने देगा उसके प्राण की संति जाएगा। फिर जब होम बलि चढ़ चुका, तब येहू ने पहरुओं और सरदारों से कहा, भीतर जाकर उन्हें मार डालो, कोई निकलने न पाए। तब उन्होंने उन्हें तलवार से मारा और पहरुए और सरदार उनको बाहर फेंक कर बाल के भवन के नगर को गए और उन्होंने बाल के भवन में की लाठें निकालकर फूंक दी और बाल की लाठ को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को ढाकर पायखाना बना दिया और वह आज तक ऐसा ही है। सो येहू ने बाल को इस्राएल में से नाश करके दूर किया। तो भी नबात के पुत्र यारोबाम, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने अर्थात बेतेल और दान में के सोने के बछड़ों की पूजा, उससे येहू अलग न हुआ। और यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इस्राएल की गद्दी पर विराजती रहेगी। परंतु येहू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी न की, वरन यारोबाम, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने से वह अलग न रहा। उन दिनों यहोवा इस्राएल को घटाने लगा, इसलिए हजाएल ने इस्राएल के उन सारे देशों में उनको मारा, यरदन से पूरब की ओर गिलाद का सारा देश और गादी और रुबेनी और मनश्शेई का देश, अर्थात अरोएर से लेकर जो अर्नोन की तराई के पास है, गिलाद और बाशान तक। येहू के और सब काम और जो कुछ उसने किया और उसकी पूर्ण वीरता, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान येहू अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोम्रोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोआहाज उसके स्थान पर राजा बन गया। येहू के शोम्रोन में इस्राएल पर राज्य करने का समय तो 28 वर्ष का था। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 11। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 11। योआश का घात से बचकर राजा हो जाना। जब अहज्याह की माता अहल्या ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नाश कर डाला। परंतु यहोशेबा, जो राजा योराम की बेटी और अहज्याह की बहन थी, उसने अहज्याह के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर ढाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया और उन्होंने उसे अतल्याह से ऐसा छिपा रखा कि वह मारा न गया और वह उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष तक छिपा रहा और अतल्याह देश पर राज्य करती रही। 7वें वर्ष में यहोयादा ने जल्लादों और पहरुओं के शतपतियों को बुला भेजा और उनको यहोवा के भवन में अपने पास ले आया और उनसे वाचा बांधी और यहोवा के भवन में उनको शपथ खिलाकर उनको राजपुत्र दिखाया। और उसने उन्हें आज्ञा दी कि एक काम करो, अर्थात तुम में से 1/3 लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हो, वह राजभवन के पहरे की चौकसी करे और 1/3 लोग सूर नाम फाटक में ठहरे रहे और 1/3 लोग पहरुओं के पीछे के फाटक में रहे। यो तुम भवन की चौकसी करके लोगों को रोके रहना और
तुम्हारे दो दल अर्थात जितने विश्राम दिन को बाहर जाने वाले हो वह राजा के आसपास होकर यहोवा के भवन की चौकसी करे, और तुम अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा के चारों ओर रहना, और जो कोई पांतियों के भीतर घुसना चाहे वह मार डाला जाए, और तुम राजा के आते जाते समय उसके संग रहना। यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार शतपतियों ने किया। वे विश्राम दिन को आने जाने वाले और दोनों दलों के अपने अपने जनों को संग लेकर यहोयादा याजक के पास गए। तब याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बर्छे और ढाले जो यहोवा के भवन में थी दे दी। इसलिए वे पहरुए अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसकी आड़ करके खड़े हुए। तब उसने राजकुमार को बाहर लाकर उसके सिर पर मुकुट और साक्षी पत्र धर दिया। तब लोगों ने उसका अभिषेक करके उसको राजा बनाया। फिर ताली बजाकर बोल उठे, राजा जीवित रहे। जब अतल्याह को पहरुओं और लोगों का हलचल सुन पड़ा तब वह उनके पास यहोवा के भवन में गई, और उसने क्या देखा कि राजा रीति के अनुसार खंबे के पास खड़ा है और राजा के पास प्रधान और तुरही बजाने वाले खड़े हैं, और सब लोग आनंद करते और तुरहिया बजा रहे हैं। तब अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर राजद्रोह राजद्रोह यो पुकारने लगी। तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को आज्ञा दी कि उसे अपनी पांतियों के बीच से निकाल ले जाओ, और जो कोई उसके पीछे चले उसे तलवार से मार डालो, क्योंकि याजक ने कहा कि वह यहोवा के भवन में न मार डाली जाए। इसलिए उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी, और वह उस मार्ग के बीच से चली गई जिससे घोड़े राजभवन में जाया करते थे, और वहां वह मार डाली गई। तब यहोयादा ने यहोवा के और राजा प्रजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई, और उसने राजा और प्रजा के मध्य भी वाचा बंधाई। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया और उसकी वेदियां और मूर्तें भली भांति तोड़ दी, और मत्तान नाम बाल के याजक को वेदियों के सामने ही घात किया, और याजक ने यहोवा के भवन पर अधिकारी ठहरा दिए। तब वह शतपतियों, जल्लादों और पहरुओं और सब लोगों को साथ लेकर राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया, और पहरुओं के फाटक के मार्ग से राजभवन को पहुंचा दिया, और राजा राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह तो राजभवन के पास तलवार से मार डाली गई थी। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 12। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 12। योआश का राज्य। जब योआश राजा हुआ उस समय वह 7 वर्ष का था। येहू के 7वें वर्ष में योआश राज्य करने लगा और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिब्या था जो बेरशेबा की थी। और जब तक यहोयादा याजक योआश को शिक्षा देता रहा तब तक वह वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग तब भी ऊंचे स्थान पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। और योआश ने याजकों से कहा, पवित्र की हुई वस्तुओं का जितना रुपया यहोवा के भवन में पहुंचाया जाए, अर्थात गिने हुए लोगों का रुपया,
और जितने रुपए के जो कोई योग्य ठहराया जाए और जितना रुपया जिसकी इच्छा यहोवा के भवन में ले आने की हो, इन सब को याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से लिया करें और भवन में जो कुछ टूटा फूटा हो उसको सुधार दे। तो भी याजकों ने भवन में जो टूटा फूटा था उसे योआश राजा के 23वें वर्ष तक नहीं सुधारा था। इसलिए राजा योआश ने यहोयादा याजक और याजकों को बुलवाकर पूछा, भवन में जो कुछ टूटा फूटा है उसे तुम क्यों नहीं सुधारते? अब से अपनी जान पहचान के लोगों से रुपया न लेना और जो तुम्हें मिले उसे भवन के सुधारने के लिए दे देना। तब याजकों ने मान लिया कि न तो हम प्रजा से और रुपया ले और न भवन को सुधारे। तब यहोयादा याजक ने एक संदूक ले उसके ढकने में छेद करके उसको यहोवा के भवन में आने वालों के दाहिने हाथ पर वेदी के पास धर दिया और द्वार की रखवाली करने वाले याजक उसमें से वह सब रुपया डालने लगे जो यहोवा के भवन में लाया जाता था। जब उन्होंने देखा कि संदूक में बहुत रुपया है, तब राजा के प्रधान और महायाजक ने आकर उसे थैलियों में बांध दिया और यहोवा के भवन में पाए हुए रुपयों को गिन लिया। तब उन्होंने उस तौले हुए रुपयों को उन काम करने वालों के हाथ में दिया जो यहोवा के भवन में अधिकारी थे और इन्होंने उसे यहोवा के भवन के बांधने वाले बढ़इयों को, राजों और संगत राशों को दिया और लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में, वरन जो कुछ भवन में टूटे फूटे की मरम्मत में खर्चा होता था उसमें लगाया। परंतु जो रुपया यहोवा के भवन में आता था उसमें से चांदी के तसले, चिमटे, कटोरे, तुरहिया आदि सोने व चांदी के किसी प्रकार के पात्र न बने, परंतु वह काम करने वालों को दिया गया और उन्होंने उसे लेकर यहोवा के भवन की मरम्मत की। और जिनके हाथ में काम करने वालों को देने के लिए रुपया दिया जाता था उनसे कुछ हिसाब न लिया जाता था, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। जो रुपया दोष बलियों और पाप बलियों के लिए दिया जाता था, यह तो यहोवा के भवन में न लगाया गया, वह याजकों को मिलता था। तब अराम के राजा हजाएल ने गत नगर पर चढ़ाई की और उससे लड़ाई करके उसे ले लिया। तब उसने यरूशलेम पर भी चढ़ाई करने को अपना मुंह किया। तब यहूदा के राजा योआश ने उन सब पवित्र वस्तुओं को जिन्हें उसके पुरखा यहोशापात, यहोराम और अहज्याह नाम यहूदा के राजाओं ने पवित्र किया था और अपनी पवित्र की हुई वस्तुओं को भी और जितना सोना यहोवा के भवन के भंडारों में और राजभवन में मिला उस सब को लेकर अराम के राजा हजाएल के पास भेज दिया और वह यरूशलेम के पास से चला गया। योआश के और सब काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? योआश के कर्मचारियों ने राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको मिल्लो के भवन में जो सिल्ला की उतराई पर था मार डाला, अर्थात शिमात का पुत्र योजाकार और शोमेर का पुत्र यहोजाबाद जो उसके कर्मचारी थे, उन्होंने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। तब उसे उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी और उसका पुत्र अमस्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 13।